नहीं, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब नहीं, राधे श्याम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, राधे श्याम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, राधे श्याम के हत्यारोपियों को जीते जी तो इंसाफ मांगते हैं, आपने लोगों को देखा होगा, लेकिन मरने के बाद किसी व्यक्ति के लिए इंसाफ मांगने के लिए कोई एक नहीं दो नहीं, तमाम पूरा गांव यहां पर इकट्ठा हो चुका है। मामला था कल का, जब सुबह 9 बजे के आसपास चंदन नगर के रहने वाले के व्यक्ति को कमरे के अंदर जो है उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस समय वो अपने गले में फांसी का फंदा लगा रहा था, उस समय किसी ने उसकी वीडियो बनाई। हालांकि वीडियो बनाई लेकिन उसे रोका नहीं। और कुछ ना कुछ अंदेशा ये भी है परिवारजनों का कि ये पूरा मामला तो है देर रात का, लेकिन उस पूरे मामले को उजागर कर दिया गया अगले दिन सुबह। क्या कुछ पूरा वाकया है, क्या कुछ पूरा मामला है, परिजनों से जान लेते हैं। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था, क्या उम्र थी इनकी? पैतृक गांव है जो गंगवा है, लेकिन जो खेत पड़ते हैं चंदन नगर के पास संजय ढाणी है, वहाँ इनकी रिहाइश है। और मेरे नाते में भतीजा लगता है राधे श्याम। और जो मेरा राधे श्याम के पिता है वो मेरे भाई हैं, जो उनके 2 लड़के हैं। ये लगभग 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी अलग अलग घर में। तो जब से शादी हुई है, राधे श्याम जो है दोनों में से बड़ा था, तो तभी से इनके घर में बहू जो है कले करती रही है। कलेश काफ़ी बार बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके इसके ससुराल पक्ष वाले, वह इसका जीजा है मास्टर रोहतास है वो, और इसके भाई वगैरह आके राधे श्याम के साथ कई बार झगड़ा किया और मार पिटाई भी हुई है। इस मामले में 1-2 बार थाने में भी गई है, लेकिन बैठ के सुलह हो गया, कहीं ना कहीं घर बस जाए। वजह क्या रहती थी उस झगड़े की? वजह यही रहती थी कि वो कलेश करती थी और मतलब अलग सास से भी करती थी, ये भी करती थी। इस चीज़ को देख के हमने जो छोटा लड़का है उसको अलग मकान बना दिया और अलग कर दिया। ये लगभग 6-7 महीने पहले कर दिया, उसको अलग कर दिया। तो उस दिन जो घटना हुई, उस दिन जिस रात को ये घटना हुई है, उस रात को राधे श्याम आया था, उसका छोटा भाई और उसका परिवार गेहूं निकाल रहा था, उनसे मिलके गया, हंसी मजाक करके गया। उसके बाद वो पास में ही बिल्कुल नज़दीक घर अपने ताऊ के घर भी गया, आधा घंटा वहाँ भी रहा। वहाँ भी उसने बातें बुत्तें करी, हंसी मजाक करा और कहा कि मैं खाना खा के अब सोऊंगा, जा रहा हूँ। घर चला गया। उसके बाद जैसे ही गेहूं के काम लगे तो 10-10:30 इन्होंने थोड़ा सा शोर शराबा सुना, तो जो बड़ा छोटा भाई है वो भी गया घर की तरफ। नज़दीक जाके उन्हें देखा तो वहाँ 5-7 लोग थे और शोर शराबा रहा था। लेकिन उसको भी घर वालों ने बुला लिया, उसकी बीवी ने भी, कि इनका तो रोज का ही काम है। ऐसी तरह वो ताऊ, जो बड़ा भाई है, जो ताऊ लगता है राधे श्याम का, वो भी गया था, उसको भी घर वालों ने बुला लिया, इनका तो रोज का ही काम है। और जैसे सुबह लगभग 6-6:15 के करीब राधे श्याम की जो पत्नी है मोनिका, वो अपने सास ससुर के पास तो ना तो जाती थी और ना ही जाने देती थी। तो वो जो पड़ोस में दूसरा भाई रहता है मेरा, भूप ताऊ है, उनके पास आवाज़ लगाते हुए ताऊ जी एक बार आना आना, घर आना, राधे श्याम को क्या हो गया, ऐसे कह के जैसे वो पीछे आया वो आगे आगे निकल गई। तो जैसे ही भूप वहाँ पहुँचता है तो देखता है घर में सामान जो है खिंडा हुआ है, तो और काफ़ी सामान बिखरा हुआ है। तो उसने आवाज़ लगाई राधे श्याम, तो नहीं बोलने पर जब वो कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि राधे श्याम बेड पे लेटा हुआ। तब आवाज़ लगाई तो पास जाके देखा तो शरीर जो है पूरा अकड़ा हुआ है। तो उनको कहीं ना कहीं संदेह हो गया, कुछ ना कुछ गलत घटना घट चुकी है। तो जब देखा तो उनके भी हाव भाव चेंज हो गए। और उसने फिर अपने भाई को और भतीजों को आवाज़ लगाई, इसको सुन के वो भी आए और अड़ोस पड़ोस के लोग भी आए। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी, मैं भी पहुंचा आधे पौने घंटे के बाद, और 112 पे कॉल भी कर दी थी, प्रशासन भी पहुंचा हुआ था। तो जब हम गए हमने भी पूछा, और मेरे से पहले भी सभी ने सवाल पूछा क्या घटना घटी। तो उसने गोलमोल सी बातें की। उसने एक वीडियो भी बनाया है कि ये ना फांसी खाने का नाटक कर रहा था, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है और उसने अपने वायरल भी कर दी। तो फिर ये फांसी मैंने इसको नीचे उतार लिया था, फिर मैंने इसको पानी पूनी पिलाया और हमने कुछ बात भी करी, फिर ये सो गया और मैं 12 के सो गई थी। और सुबह तक मृत कैसे हो गया, जब रात को जिंदा तो मृत कैसे हो गया। अगर इसने उठ के भी फांसी लगाई है तो फिर फंदे पे लटका होना चाहिए। तो ऐसा आपको अंदेशा क्या है कि राधे श्याम की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे? राधे श्याम की मौत, जैसे पड़ोसी ने बताया, रात को एक गाड़ी भी आई जिसमें 5 से 6 लोग थे, राधे श्याम की ढाणी की तरफ गई है। तो इसने अपने जीजा के साथ और परिवारजनों के साथ इसको हत्या का जो है फांसी में दिखाने की कोशिश की है। और इसका जो 1-1.5 साल से काफ़ी दबाव है, जो राधे श्याम के हिस्से में वहाँ जो ज़मीन आती है, लगभग 1-1.25 एकड़ ज़मीन आती है, वो उस पर पूरा दबाव दे रहे कि मेरे नाम की जाए। तो इसको लेकर भी यही है कि प्रॉपर्टी का भी है और उसके जीजा के साथ अवैध संबंध थे। तो ये भी काफ़ी टाइम से चल रहा था, इस चीज़ें की उजागर हो गई थी, फिर भी इसको देखो परिवार ने दबाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं बस जाए। तो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या? पुलिस प्रशासन भी जब वहाँ आया, SHO आए थे, उन्होंने कहा, उनको भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दी। तो हमने जब भी प्रशासन से ये कहा कि कम से कम आप महिला पुलिस को बुलाकर जो है इसकी थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की जाए, थाने में ले जाके की जाए और की जाए।
तो ये क्योंकि इसका कोई भी जो ये बात बता रही है कोई मैच ही नहीं हो रही। थाना प्रभारी ने उसको काफी धमकाया, वो बकवास कर रही थी, सभी के साथ बदतमीजी से बात कर रही थी। जब घर में उसके पति की डेड बॉडी पड़ी है और वो पड़ोस में जाके कभी कुछ रख के आ रही कभी कुछ रख के आ रही है, हो सकता है वो कोई सबूत को खुर्द फुर्द करने की कोशिश कर रही हो और कर रही हो। आपसे जानना चाहूंगा, राधे श्याम के बच्चे भी हैं? राधे श्याम के 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, जिसमें बड़ा लड़का जो लगभग 3.5 साल का है, एक उससे छोटा है लगभग 2 साल का है। तो ये है, वो राधे श्याम पैसे से प्लम्बर मजदूर था और वो बेहद अच्छा मेहनती इंसान था। और ये जो उसके जो जीजा है, उसकी पत्नी है, उसके अवैध संबंध और जहाँ तक वो जमीन का मामला है, इसकी वजह से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया है और उसको एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो नामजद हत्या आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो और इसकी जो सच्चाई है वो समाज के सामने आए। तो क्या आप शव का पोस्टमार्टम हो चुका है? शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, मगर हमने पुलिस से वे मांग रखी है कि जब तक हम ये राधे श्याम जी का संस्कार नहीं करेंगे, जब तक नामजद हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बावजूद भी जो शक की एक बात सुबह जो पता चली है, उसने महिला ने जो उसकी पत्नी है उन्हें सुबह 7 बजे राधे श्याम के कलीगों को फोन करके ये पूछा कि राधे श्याम तो रात को घर ही नहीं आया। अच्छा, हाँ, ये भी पूछा है उसने सुबह। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस संदिग्ध परिस्थितियों में राधेश्याम नामक व्यक्ति की जो मौत हुई है, जो मूल रूप से पैतृक गांव उनका गंगवा था, लेकिन पिछले काफी समय से खेत का जो एरिया था वो संजय नगर भी बोल देते और चंदन नगर भी बोल देते, उस एरिया के अंदर रह रहे थे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी का जो है नाम करवाने के लेकर इस तरीके के आरोप या बातें निकल कर आ रही है। और जिस तरीके से इस पूरे माहौल को राधेश्याम की धर्मपत्नी ने लोगों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाया, बताया, कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेटमेंट लगातार चेंज करती रही, गोलमोल रवैया उसका हमेशा रहा, इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। फिलहाल परिजनों ने इस पूरे मामले को हत्या का रूप मानते हुए कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी कह दिया गया कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम तो हो गया है, लेकिन अंतिम संस्कार तब किया जाएगा जब तक इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो परिवार और गांव राम संतुष्ट होगा, उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसे में अब क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर आता है, ये तो एक जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन से यही अपील कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो जायज से जायज और जल्द से जल्द कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए, ताकि जो पीड़ित पक्ष है उसे इंसाफ मिलने का काम और जो भी दोषी पक्ष है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।